जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से इसी का सेकंड पार्ट लाए, फ्रैक्शन, जो हम आज ही वीडियो डाले थे। पार्ट 1 जो ग्रुप डी NTPC जो भी है SSC वालों में भी काम आएगा, उसी पर आधारित प्रश्न, यानी कि हम पार्ट 2 में जो भी 2-3 क्वेश्चन है उसको हम बता देते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे NTPC एग्जाम में 2, 4, 9 अप्रैल को 2016 वाले एग्जाम में पूछा था। इतना ही नहीं, 3 मई को भी एग्जाम में पूछा था 2016 में NTPC में। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित भिन्न भिन्न अंकों को आरोही क्रम में कीजिए। पहले तो आप ही जान लीजिए आरोही होता है क्या। जब भी बोलेगा आरोही क्रम में, इसका मतलब हुआ बढ़ना। बढ़ना, बढ़ना का मतलब हुआ नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर। जैसे कि मान लीजिए छत पे जाना हो तो नीचे से क्या है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी तब ऊपर जाएंगे, यानी क्या, आरोही। और जब बोलेगा वही अवरोही, अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि घटना, ऊपर से नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, घटना, यानी छत से नीचे आना है, एक एक पैदान नीचे। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, जितने भी ऑप्शन दिए ABCD, इसमें ये साइन लगा हुआ है ऐसे ऐसे। इस साइन का मतलब हुआ जिधर नोकी लगा हो। अब भाला देखें, भाला जो होता है उसमें जिधर नोकी है, नोकी कहने का मतलब क्या, मान लीजिए कोई कमज़ोर आदमी है, उसको जो मारिएगा तो भाला का नोक उसके मुंह के, उसके छाती के निशान पे होगा, यानी नोकी, यानी कमज़ोर आदमी को मारिएगा। कहने का मतलब ये हुआ भाला का नोकी जिधर होगा, जिधर उधर छोटा होगा, छोटा अंक, और जिधर मुंह खोला होगा उधर बड़ा अंक होगा। ठीक है, कहने का मतलब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपको दे देगा 2, 3, 4, इसको क्या है, आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में। तो क्या होगा, देखिए छोटा है तो छोटा, इससे बड़ा, और 3 से बड़ा ये है तो इससे हो गया। ये क्या हुआ, आरोही क्रम में। देखिए ना, 2, 3, 4, तो ये जो नोका है, ये नोकी जो है किधर है, छोटा की तरफ है। देखिए ना, 3, 4 से छोटा है तो नोकी इधर है, हो गया ना, वही बताना हम चाह रहे थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये इसमें बोला है आरोही क्रम में लिखे, यानी कि बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। यहाँ तो एक चीज़ कॉमन है, देखिए सब में साइन ये है, सब में यही साइन, तो ठीक है, साइन ठीक है। ऐसे प्रश्न में क्या कीजिए, पहला काम अंतर देखिए, 11-17 के बीच अंतर कितना है, कितना का है, मान लीजिए कितना का, 6 का अंतर है। फिर यहाँ कितना है, उससे भी ज़्यादा का, यानी कि अंतर क्या है, पहला काम अंतर चेक करेंगे। अंतर समान नहीं आएगा, अलग अलग है, तो वैसा केस में क्या कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए। तो 63 को 11 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, गुना कर लीजिए, 63 को 11 से कीजिए, 3 एकाएँ 3, 6 एकाएँ 6, 3 एकाएँ 3, 6 एकाएँ 6, 3, 6, 3, 9, 6, यानी इसको जब इससे किए तो ये 693 आ गया। ठीक है, अब 17 को 41 से गुना कीजिए, 17 को 41 से कीजिए, 7 एकाएँ 7, 1 एकाएँ 1, 7 चौका 7 एकाएँ 7, 1 एकाएँ 1, 7 चौका 28, हाथ में 2 हो गया, 4 एकाएँ 4, 6, 7, 8 1 9, 697 हो गया, 697। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। इस दोनों में क्या आया, देखिए 693, और चूँकि हमको जाना आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटा, तो 693 और 697 देखिए, ये छोटा है 693, 697 से, तो यानी ठीक है। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं, ये छोटा है, इससे बड़ा है। ठीक है, अब इस यानी इसके और इसके बीच में आप देखते हैं, अब इसको इससे गुना कीजिए, 41 को 7 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, 41 को 7 से, 7 का 7, 7 चौका 28, 200 क्या आया, 287 आया, 287 आया। अब इसको भूल जाइए, अब इसको ये वाला जो इसको आप भूल जाइए, अब इसको भूल जाना है। अब इसका वाला का इसके और इसके बीच में काम, 41 को 7 से गुना किए तो क्या आया, 287 आया। ठीक है, अब 63 को 3 से कीजिए तो क्या आएगा, 3 से गुना, 3 3 9, 6 3 18, यहाँ आया 189। देखिए यहाँ क्या हुआ, गलती हो गया। इस दोनों केस में पहले तो सही था, छोटा के बाद बड़ा, लेकिन जब इसके और इसके बीच में देखते हैं तो गुना करने पर क्या आया, इसको जब इससे किए तो 287 आया, और जब इसको इससे गुना किए तो 189 आया, यानी 287 जो है इससे तो बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। हमको जाना है बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, यानी छोटा के बाद बड़ा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ
पहले बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया, यानी घट गया। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ से देखें तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस ऑप्शन को लेते हैं। अब ये ऑप्शन को चेक कीजिए, ऑप्शन से बनाना है। अब 41 को 7 से गुना कीजिए, 41 को, इसमें वही केस है, गुना कीजिए कोना कोनी गुना कीजिए। 41 को 7 से किए तो क्या आया, 287 आया, बहुत बढ़िया। और 63 को 3 से किए तो क्या आया, 189 आया। देख लीजिए ये भी गलती हो गया। इसको जब इससे गुना किए 287 आया, इसको जब इससे किए 189, तो 287 क्या है, 189 से बड़ा है, और बड़ा के बाद छोटा आ गया। लेकिन ऐसा तो नहीं चाहिए, बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में क्या है, पहले छोटा तब बड़ा, और यहाँ क्या हो गया, पहले बड़ा फिर छोटा। ये भी गलती। 2 ऑप्शन तो इसी खत्म, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप बढ़ते हैं। आप पहले देखिए 3 को इससे गुना कीजिए, 17 तिया 51, 11 से 77, ये तो अभी तक सही है। 51 छोटा है, 77 बड़ा है, यानी छोटा के बाद बड़ा है। अब अगला स्टेप बढ़ेंगे, हो गया। आप इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। अब इसको भूल जाइए, चूँकि आप इसके और इसके बीच में कर रहे हैं। तो 63 को 11 से गुना किए थे तो क्या आया था, 693 आया था। और 17 को 41 से गुना किए थे तो क्या है, 697 आया। अभी तक तो सही है। देखिए छोटा आया फिर बड़ा आया, चूँकि बढ़ते क्रम में जा रहा है ना, तो सही है। आप फिर इसको इससे गुना कीजिए, 29 को 41 से गुना कीजिए आप, ठीक है। अब इसको भूल जाइए। आप 29 को 41 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, 29 को 41 से गुना कीजिए, 9 एकाई 9, 2 एकाई 2, 9 चौके 36 के 6, 9 हाथ में 3 हुआ, 4 दूना 8, 9 10 11, 9 6 2 8 1 1, यानी क्या 1189 क्या आया। जब इसको इससे गुना किए तो 1189 आया। अब 63 को 21 से गुना कीजिए, 63 को 21 से गुना कीजिए, तो गुना कीजिए 63 को 21 से गुना कीजिए, 3 एकाई 3, 6 एकाई 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 3 6 6 12, हाथ में 1 2 1 3, ये 1323 आया, 1323 आ गया। अब देखिए यहाँ कंडीशन में क्या आया, 1189 क्या है, छोटा है, और 1327 बड़ा आ गया, यानी कि क्रम सही चल रहा है, छोटा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। देखिए सही है कि नहीं। जब गुना कर रहे हैं तो क्या है, 51 693 उससे बड़ा 1189 और उससे बड़ा ये, यानी क्या ये ऑप्शन सही है। अब चौथा ऑप्शन है, उसको चेक ही नहीं करना है। जब यही सही हो गया तो इसको क्यों चेक करेंगे, तो ये भी गलत ही होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। क्या समझ में आया? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। सिंपल वे में चलना है, कोना कोनी गुना करके चलना है, ठीक है। अगर इसको इससे करते हैं तो पहले इस स्टेप को देख लेंगे। जब ये स्टेप खत्म हो जाए तो अगला स्टेप वहीं से चालू करेंगे, जहाँ ख़त्म होगा वहीं से चालू करेंगे। फिर इसका ख़त्म होगा, जहाँ ख़त्म होगा फिर इसको इससे लेंगे। यही नियम है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब इसको नोट कीजिए। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। वो प्रश्न हम जानते हैं लंबा हो गया है, 8 मिनट का समथिंग हो गया है, लेकिन चूँकि समझाना जरूरी था आप लोग के लिए। क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा है, गोरखपुर के एग्जाम में, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के एग्जाम में 2001 में पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए, एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 का गुना करने को कहा गया। किसी विद्यार्थी को 8/17 से गुना करने को कहा गया। गुना करने के बजाय उसने क्या किया, गुना करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 का भाग कर दिया। बोले थे 8/17 से गुना कीजिए, लेकिन उसके बजाय क्या किया, 8/17 से भागा दे दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया। जो उत्तर आना चाहिए था उससे 225 अधिक आ गया। तो दी हुई संख्या क्या थी, ये बोला। तो इसके लिए क्या कीजिए, मान लीजिए x। वो संख्या क्या थी, x मान लीजिए। क्या मान लिए, x मान लिए। उसको क्या कहा गया था, उसको कहा गया था कि दी हुई संख्या में 8/17 का गुना करने को कहा गया था। मान लीजिए कोई दी हुई संख्या पता नहीं है, वो x था, मान लीजिए x था। उसको बोला गया था कि 8/17 से उस संख्या में गुना कीजिए, लेकिन वो इसके बजाय क्या कर दिया कि जो दी हुई संख्या जो x था, जो माने हैं, उसमें वो भाग कर दिया कितना से, 8/17 से। उसको बोला गया था कि उस संख्या में 8/17 से गुना कीजिए, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया, उस संख्या में 8/17 से भागा कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, उसका जो उत्तर आने वाला था वह ना आके 225 अधिक आ गया। अधिक आया कहने का मतलब इस दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 225 आ गया। अधिक या कमी बोले, इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर बोला है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 225। ठीक है, आंसर जो भी आना था
तो वो अधिक आया। अधिक का मतलब क्या, दोनों के बीच का अंतर इतना आ गया। तो अब दी हुई संख्या निकालिए। तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए क्या बात है, ठीक। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, जब 17 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर भागा में है तो गुना में क्या हो जाएगा, 17x बट्टा क्या हो जाएगा 8 माइनस यहाँ 8x, यहाँ 17 आ गया और 225, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, 8 17 का एलसीएम निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा, जब 8 17 का एलसीएम निकालिएगा तो 136 आ जाएगा, हम जल्दी बता देगा। अब इसको इसमें भागा दीजिए, जो भी आया उसको इसमें गुना कीजिए, तो 289x आ जाएगा, 289x माइनस द माइनस 17 को इसमें भागा दीजिए, जो आएगा गुना करके आएगा 64x आएगा, इधर 225 तो ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसके बाद इसमें से इसको घटाइए, 289x में से 64x जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 225x बट्टा 136, यहाँ 225 तो ही है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, एक तो हमेशा होगा। बराबर में जब हो और भिन्न के रूप में हो, बराबर हो तो ऊपर से ऊपर कटता है, तो 225 से 225 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ऊपर में x बट्टा 136 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1, यानी x का मान क्या आ जाएगा 136 को आप गुना कर दीजिए कोना कोनी, तो x बराबर हो जाएगा 136, यानी वो संख्या क्या हो गया, दी हुई संख्या आपके पास आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए कितना आसान था प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न था, नोट कीजिए। ये प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग था तथा दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग था। जैसे बोला वैसे पढ़ना है। यदि दोनों स्कोर के बीच 8 रन का अंतर था तो स्कोर का कुल रन क्या था। ऐसे प्रश्न में मान लीजिए आप टोटल यानी कुल कितना मान लिए, x मान लिए, x को मान लिए, चूँकि आपसे पूछा क्या कुल रन क्या था नहीं पता है, x मान लिए। फिर पढ़िए, किसी पारी का उच्चतम स्कोर जो था, पहला उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग था, तो कुल कितना है x, इसका 2/9, तो 2/9 ये पहला उच्चतम स्कोर है। अब पढ़िए दूसरा उच्चतम स्कोर क्या था, शेष स्कोर का 2/9 भाग था, शेष स्कोर का, तो शेष तो पता नहीं है, तो हमको ये पता है कि x का 2/9 दिया हुआ था, तो इसका शेष निकाल दीजिए, 2/9 दिया हुआ, इसका शेष निकालिए, शेष बोले तो माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 9 में से 2 गया कितना है 7, 7/9, ये आपका शेष आ गया। क्या आ गया, शेष। और क्या बोला है, दूसरा जो उच्चतम स्कोर है शेष स्कोर का 2/9, तो शेष कितना आया, शेष, इसका शेष निकालिए, इसका शेष, x का शेष आया 7/9, शेष आ गया, इसका शेष स्कोर का मतलब गुना 2/9, ये क्या है, ये दूसरा उच्चतम स्कोर है। यदि दोनों स्कोर के बीच का 8 रन का अंतर है, तो अंतर बोला है तो अंतर कर दीजिए, कितना का अंतर है 8 का, तो 8 कर दिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक अंतर बोला तो अंतर कर दिए। मेन यही शेष वाला, शेष का बोला है तो जब भी शेष बोले तो भिन्न में दिया हुआ है ऊपर वाला, उसका निकाल दीजिए शेष। तो हमको तो कुल पता नहीं है, तो यहाँ से शेष निकल गया, ये शेष हो गया, शेष का 2/9 अंतर दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व कीजिए, तो पहले देखिए यहाँ भी 2x है, पहले इसको ऐसे कर देते हैं, 2x/9 माइनस यहाँ कर दीजिए, देखिए x गुने 7 गुने 2 गुने 9 गुने 9, यहाँ 2, यहाँ 8 हो गया। अब देखिए 2x/9 यहाँ भी है, अब 2 गुने x, 2x/9, तो इसको बाहर कर लीजिए आप, तो क्या होगा, कॉमन ले लीजिए, 2x/9 यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लिए, कॉमन लिए तो इसमें क्या बच गया, कुछ नहीं तो 1 बच गया, 1 बच गया, माइनस तो माइनस, जब 2x/9 ले लिए बाहर तो यहाँ बच जाएगा 7/9। अब इसको कीजिए 2x/9, अब यहाँ क्या हो जाएगा 9 इकाई 9 माइनस 7 भागा 9 हो गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x/9, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 8 भी है, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, चूँकि इसको सॉल्व किए यहाँ 8 था तो 8, इसको सॉल्व किए तो यहाँ 8 तो 8। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2x/9 गुने 9 में 7 गया 2, 2/9, और यहाँ कितना है 8 तो 8, ठीक है। अब इसको कीजिए, देखिए ये भिन्न में है, अब बराबर को भी भिन्न है, कुछ नहीं तो 1 है, जब भी भिन्न के रूप में हो और बीच में बराबर का साइन हो तो ऊपर से ऊपर कटता है। देखिए 2 दूना 4, यहाँ 8, तो 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 कट गया, अब कटने वाला नहीं है, तो क्या होगा यहाँ से आ गया x/9 81, 9 81, और यहाँ हो गया 2, तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से आ गया x बराबर क्या होगा
कोना कोनी गुना हो जाएगा, कुछ नहीं देख है तो x बराबर 81 गुने 2, तो कितना हुआ 81 गुने 2 गुना कीजिए तो आ जाएगा 2 × 2 8 दूना 16। देखिए पहले कैमरा पे आता है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो x का मान क्या निकल के आ गया 162। यही आपका क्या था, कुलगन था। क्या था जो आपसे पूछा है, कुलगन। जैसे जैसे बोला है वैसे ही किए हैं, कुछ नहीं करना। मेन है शेष वाला भाग। तो शेष निकालने के लिए जो भी पहले दिया होगा उसमें से घटा के आप इसको स्टेप कीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इसको नोट कीजिए आप, ठीक है। ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको आप बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको आप पढ़िए और इसका कमेंट मुझे चाहिए अपने कमेंट बॉक्स में। तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं बल्कि बनाने का प्रयास भी करते हैं और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। कोई भी टीचर के लिए ये आप नहीं पढ़ेंगे तो चूँकि आप वीडियो देखते होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए वीडियो देखने के बाद अगर उसको नहीं बनाएंगे तो हमें ये लगेगा कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बनाइए। वीडियो मतलब बनाने का मतलब इस प्रश्न को बनाइएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और वीडियो को प्लीज़ अगर शेयर नहीं करते हैं तो जो भी पढ़ने वाले हैं उनको भेजिए, शायद उनको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।